गुड मॉर्निंग। कल आपको परमाणु की परिभाषा तक काम करवा रखा था, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। परमाणु के बारे में कुछ उसके विशेषताएं जानेंगे। तो सबसे पहला विशेषता है या सबसे पहला जो उसका गुण है वो है परमाणु आकार या परमाणु साइज़। तो हेडिंग आपने लिखनी है परमाणु आकार लिख सकते हैं या परमाणु साइज़ लिख सकते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले लिखना है, ये आपकी मेन हेडिंग आ जाएगी, परमाणु आकार या परमाणु साइज। ठीक है, इस हेडिंग में आपने सबसे पहले लिखना है परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या के अनुरूप मापा जाता है। जो भी परमाणु की त्रिज्या होगी, आपको जैसे परमाणु अगर गोल है तो यहाँ से इसके मध्य से लेकर के यहाँ आखिर तक इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु के आकार को उसकी त्रिज्या के अनुरूप मापा जाता है। अब त्रिज्या को कैसे मापते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने सर्कल बनाया होगा, गोला बनाया होगा, तो आप क्या करते थे, उसमें जो त्रिज्या होती थी आप या तो सेंटीमीटर में मापते थे। इस तरीके से मुख्यतः आपने सेंटीमीटर में मापा होगा। ठीक है, तो मापने की हमारी इकाइयाँ हैं, सेंटीमीटर हो गई, मीटर हो गई, किलोमीटर हो गई, हेक्टामीटर, डेसीमीटर। ठीक है, इस तरीके की होती है, मिलीमीटर हो गई। लेकिन जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर वगैरह मिलीमीटर होता है उसी प्रकार से नैनोमीटर होता है। तो आपने ये लिखना है परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद आपने लिखना है, ये लिख लीजिएगा, नैनोमीटर का माप कैसे होता है, 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। यानी आप इसे ऐसे समझिए कि 1 0 और उसमें मतलब 1 लिखा जाएगा, उसके पीछे 9 0 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 1 मीटर के अगर हम इतने भाग कर दें, इतने टुकड़े कर दें, इतनी बार उसके टुकड़े कर दें, तो इतने टुकड़े करने के बाद, इतने भाग करने के बाद जो उसका एक भाग होगा, इतने भाग कर दिए उसमें से कोई एक भाग ले लें, उतना होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो इतना छोटा होता है नैनोमीटर परमाणु त्रिज्या। यानी अब हम समझ सकते हैं कि परमाणु का आकार कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं, तो आप 2 उदाहरण लिख लीजिएगा। एक तो ये लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है, 10⁻⁻10, और जल के अणु का होता है 10⁻⁹ ठीक है, इसके बाद आता है कि हम इन परमाणुओं को, जो हमारे तत्व हैं इतने सारे हैं, हम इनके परमाणुओं को या इन तत्वों को किस रूप में प्रदर्शित करते थे, निरूपित करने के लिए हम किसका उपयोग करते थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि डाल्टन ने कुछ तत्वों के प्रतीक बनाए थे कि इन तत्वों को पूरा नाम न लिखते हुए हम इन्हें क्या कर सकते हैं, किसी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक आप देख रहे हैं, एक बड़ा गोला है, उसके बीच में एक बिंदु है। कार्बन का आप देखेंगे तो उसके बीच में शेड है गोले में। ऑक्सीजन का आप देखेंगे तो वो खाली एक गोला है। आयरन वाले में गोला है और उसके बीच में आई लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रतीक उन्होंने दिए थे, लेकिन ये प्रतीक बनाने में समय लगता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इससे भी अच्छा और शॉर्ट तरीका अपनाया जाए, जिसमें हम क्या करेंगे, केवल उनके नाम अक्षर जो हैं, ठीक है, जो उनके नाम है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो उन्हीं के नाम के शुरुआत के अक्षरों से या जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है उस नाम के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके प्रतीक बनाएंगे। तो इस तरीके की प्रतीक बनाने का मेथड बाद में अपनाया गया था। ठीक है, तो आपने इसमें लिखना है IUPAC लिखना है। जब आप वो सारा लिख देंगे जितना आपको बताया गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, IUPAC की फुल फॉर्म लिखनी है, पूरा नाम लिखना है। तो IUPAC के बाद डैश करके लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपने इसमें लिखना है इतना। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ है कि इसके हिसाब से ये जो संस्था है, ये यूनियन है, इसके अनुसार क्या है कि जो तत्वों के नाम या प्रतीक होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होने चाहिए और वो पूरे विश्व में एक जैसे ही माने जाएंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि किसी को बदलाव करना है, कुछ करना है, तो उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके पास है, IUPAC के पास ही है। ठीक है, तो उनके नियम कुछ थे, जो जिस नियमों में ये था कि जो तत्व हैं उनके प्रतीक अंग्रेजी के अक्षरों से ही प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा होगा। तो कुछ प्रतीक यहाँ पर दे रखे हैं आपको, ये पूरी की पूरी टेबल आपको अच्छे से याद करनी है, तो इसे आपने कॉपी में भी लिखना है इस सारणी को। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का आप देखिए AL लिखा हुआ है, आर्गन का AR है, बेरियम का BA, बोरॉन का B, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम का CA,
कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का सोने का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, सीसा के सामने आपने यहाँ पर सीसा जहाँ लिखा है वहाँ पर लेड भी लिख दीजिएगा, कई बार इसका नाम ऐसे भी आ जाता है लेड, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी और सिल्वर दोनों नाम लिखिएगा, Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने सारणी यहाँ पर बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी प्रत्येक तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो उसकी विशेषता बताते हैं, उस पूरे के पूरे तत्व की विशेषता बताते हैं। तो किसी भी तत्व के लिए उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो परमाणु द्रव्यमान, अब आप किसी भी दुकान में जाते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, उसका जब आप वज़न नापते हैं तो आप या तो ग्राम में नापते हैं या फिर किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। ये कुछ सामान्य राशियाँ होती हैं, भौतिक राशि होती है, जिनके द्वारा आप उनको मापते हैं, उनके द्रव्यमान को। तो उसी प्रकार से IUPAC ने क्या बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान है उनको मापने की जो इकाई होगी वो ग्राम किलोग्राम नहीं होगी, उन्होंने कुछ और इकाई बताई थी। तो आपने लिखना है इसमें IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा, ये जो इसको लिखा है इसे काट के यहाँ पे क्या लिखना है आपने, परमाणु द्रव्यमान, इसको की जगह लिखना है आपने परमाणु द्रव्यमान। U यानी यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम कहेंगे कि जैसे हम 1 ग्राम कह रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम जब परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1 ग्राम नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे 1 U, 2 U, 4 U, इस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये परमाणु द्रव्यमान है क्या, तो आपने इसकी परिभाषा लिखनी है। इसकी परिभाषा है, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12, ठीक है, एक समस्थानिक है कार्बन का, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कार्बन का एक रूप है कार्बन 12, ठीक है, अनेक रूपों में हमें मिलता है, तो कार्बन 12 उसका एक रूप है। इस कार्बन 12 का जो वज़न है, ठीक है, इसके वज़न का अगर हम, ये इसका नाम है, इस 12 से कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है, कि ये 12 और ये वाला 12 की अलग अलग है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है, ये तो इसका नाम है। इस कार्बन 12 के अगर हम 12 हिस्से कर दें, 12 बार इसको विभाजित कर दें, इसके 12 टुकड़े कर दें, तो इसके 12 टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़ा होगा, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमारे तत्वों के द्रव्यमान के बराबर इकाई द्रव्यमान के रूप में हम उसे लेते हैं, ठीक है। ये है इस परिभाषा का मतलब। तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ तत्वों के द्रव्यमान यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ये सारणी भी आपने बनानी है। तो इस सारणी में देखिए आप, हाइड्रोजन का 1 U, कार्बन का 12 U, इस तरीके से नाइट्रोजन का 14 U है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 U, मैग्नीशियम का 24 U, सल्फर का 32 U, क्लोरीन का 35.5 है और कैल्शियम का 40 U है, ठीक है। ये इनके द्रव्यमान है। सारणी बनाने के साथ साथ आपने याद भी करनी है। जहाँ पर आप इतना कर लेंगे उसके बाद लास्ट आपके पास एक पॉइंट और आपने लिखना है कि परमाणु हमारे आसपास किस रूप में हमें मिलते हैं। तो परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये आयन और अणु बनाते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपने परमाणु के बारे में आज की डेट में कंप्लीट करना है।